नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डी के गुप्ता हूँ, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। आजकल हम लोग सुन रहे हैं बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे कि पोस्ट कोविड पेशेंट हैं, उनके अंदर कुछ ब्लैक फंगस नाम की बीमारी हो रही है। इसको हम लोग साइंटिफिक भाषा में म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं। फंगल इन्फेक्शन है। नॉर्मली ये फंगस जो है हमारे जो सॉइल है, मिट्टी है, सड़े गले प्लांट्स हैं, फ्रूट्स हैं, ऐसे सड़े हुए या वेजिटेबल्स में मिलता है और ये नॉर्मली ये इन्फेक्ट नहीं कर सकता। ये बहुत रेयर इन्फेक्शन है। ये उन्हीं मरीजों को इन्फेक्ट करता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ होती है। खास करके डायबिटिक पेशेंट हैं, HIV से इन्फेक्टेड पेशेंट हैं, जिनको कैंसर हो गया है, जो ICU में बहुत लंबे समय से एडमिट हैं, जिनको लॉन्ग टर्म बहुत लंबे समय से स्टेरॉइड थेरेपी चल रही है, या जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, जिनको साथ में बहुत सारी दूसरी कोमोर्बिडिटीज हैं, डायलिसिस हो रही है, या जिनको स्टेरॉइड्स चल रहे हैं या और कोई इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों में रेयर डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है जो नॉर्मली हम लोग नहीं देखते थे और उन लोगों में देखते थे जो ICU में बहुत लंबा समय भर्ती रहते थे। आजकल पोस्ट कोविड पेशेंट में देखने को मिल रहा है। इसका कारण क्या है कि बहुत सारे पोस्ट कोविड पेशेंट हैं जिनको डायबिटीज़ थी। उन डायबिटिक पेशेंट्स को हमें स्टेरॉइड देने पड़ते हैं ट्रीटमेंट के लिए, और स्टेरॉइड देने की वजह से उनकी शुगर जो है वो अनकंट्रोल हो जाती है। उसकी वजह से ये लोग प्रोन हो जाते हैं, हाई रिस्क हो जाते हैं कि इनको म्यूकरमाइकोसिस या फंगल इन्फेक्शन हो जाए। तो डायबिटीज़ में नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का वो ठीक से नहीं होता है, वो उसको ब्रेक करना बड़ा आसान हो जाता है, उसकी जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है। तो इसकी वजह से कोई भी जो इन्फेक्शन है, जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, नॉर्मली जो हेल्दी पीपल में नहीं होते हैं, वो भी होने लगते हैं। ऐसा ही ये फंगस है म्यूकरमाइकोसिस जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स में हो रहा है। कौन से लोगों को हो सकता है और क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। ये उन लोगों को हो सकता है जो डायबिटिक हैं, जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, जिनको कैंसर है, जो डायलिसिस पे हैं, जो रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, जो ऐसे पेशेंट हैं जिनको लॉन्ग टर्म से स्टेरॉइड चल रहा है और उनकी शुगर अनकंट्रोल्ड है। तो इन लोगों को तो हो सकता है। और क्या सिम्टम्स और साइन है वो हमें पता होने चाहिए अगर इनको हमें जल्दी डायग्नोसिस करनी है। तो जो साइन सिम्टम्स हैं, लक्षण क्या हैं? लक्षण ये है कि जब भी हम इसको बाहर जब फंगस को नाक से या मुंह से अंदर लेते हैं तो या तो हमारे नाक के अंदर जा सकता है, तो नाक में ये नेजल स्टफीनेस या नेजल रनिंग नोज कर सकता है, नाक में पेन कर सकता है, यहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है, या कभी कभी साइनसेस के अंदर चला जाता है, जो साइनस होते हैं हमारे, तो यहाँ पे पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग हो सकती है, जो आँख के चारों तरफ या फेस पे स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकता है फेस में, या इस जगह टेंडरनेस हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। कभी कभी ये फंगस है जिसके स्पोर्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर चेस्ट में चले जाते हैं। अगर चेस्ट में जाएंगे तो ये निमोनिया करेंगे, उसकी वजह से हमें बुखार आ सकता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकते हैं, हम लोग का सैचुरेशन फॉल हो सकता है। तो सिमिलर कोविड जैसे सिम्टम दोबारा ऐसे स्टार्ट हो सकते हैं। या अगर हमारे फंगस जो है पेट में चला गया तो पेट में जाके ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, जैसे वॉमिटिंग होना, लूज मोशन होना, दस्त होना, पेट दर्द होना और उल्टियाँ होना। इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। उसकी डायग्नोसिस हम लोग जो करते हैं या तो एंडोस्कोपी करके करते हैं, या हम लोग जहाँ पे हमें लीजन दिखता है नोज़ में या साइनस में, उसको हम उस फंगस को निकाल के उसकी स्टेनिंग करके कंफर्म करते हैं। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, ऐसे मरीज जिनको डायबिटीज़ है, जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, जिनको स्टेरॉइड चल रहे थे, तो उनको ही ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कोई सिम्टम्स आए तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना है। नंबर 2, होना प्रिवेंशन के लिए क्या करें, तो प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि घर के अंदर साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें, बाहर टहलने ना जाएं, जो भी प्लांट्स हैं, सड़े गले पदार्थ हैं, इनसे दूर रहें, मिट्टी से दूर रहें, कोशिश करें वॉक या बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज ना करें, माइल्ड एक्सरसाइज करें। अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हो, फिर मैं बता रहा हूँ, तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें। इसका ट्रीटमेंट है, लेकिन ट्रीटमेंट लेट होता है तो उसमें डेथ रेट बहुत हाई है। जो मॉर्टलिटी है वो लगभग 50% है, मतलब 2 लोगों में 1 लोगों की मृत्यु हो सकती है। बहुत सारे मरीज ऐसे देखेंगे पोस्ट कोविड जिनकी आंख निकालनी पड़ गई बिकॉज आई के अंदर फंगस घुस गया था। अगर हम उसको नहीं निकालते तो वो ब्रेन के अंदर चला जाता है और ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है। तो बहुत बार हमें यूनिक्लिएशन है या सर्जिकल ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। ओरल दवाइयाँ भी इसकी आती हैं, लेकिन दवाइयाँ हमें कई हफ्ते तक देनी पड़ती है। तो अगर किसी को हो गया है तो कृपया करके वो दवाई छोड़े ना और लंबे समय तक अपनी दवाई को देता रहे। इसके अतिरिक्त अगर किसी को स्किन में भी इन्फेक्शन कर सकता है तो स्किन में भी अल्सर्स हो सकते हैं, स्किन में रैशेस हो सकते हैं, स्किन में स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकती है। तो ये हमारी बॉडी के विभिन्न अंगों को इन्फेक्ट कर सकता है और उसकी वजह से वहाँ पे लक्षण पैदा करेगा। उन लक्षणों के बेस पे हमारा इलाज होगा। तो कृपया करके ध्यान रखें कि यह बीमारी आपको ना हो। और इसका और सबसे बड़ा इलाज ये है कि जितने लोग हाई रिस्क हैं, मैं तो कहूँ जो भी 18 साल से ऊपर हैं, सब लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। अगर आपको कोविड का वैक्सीन लग गया है तो कोविड होगा नहीं, और कोविड नहीं होगा तो ना तो आपको स्टेरॉइड देने पड़ेंगे, ना ही आपकी इम्यूनिटी कम होगी और ना ही इस तरह का कोई फंगल इन्फेक्शन होगा। थैंक यू सो मच।